हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट प्रिपरेशन। तो आज ज्योग्राफी सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग शुरू करने से पहले थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या कि 1920 तक साइंटिस्ट कम्युनिटी ये सोचती थी कि जो हमारा ओशियन का जो प्लेन है ना, ये बिल्कुल फ्लैट है। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, एकदम सीधा, मतलब आप नीचे जाओगे एकदम प्लेन है, फीचरलेस प्लेन सरफेस है। बट हुआ क्या कि जब वर्ल्ड वार शुरू हुए तो वर्ल्ड वार में बहुत सारी शिप्स ने अपनी सबमरीन्स बनाना शुरू कर दिया जो पानी के नीचे से आता था और बड़े बड़े जहाज़ों को तहस नहस कर देता था। तो उस केस में क्या हुआ कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने फिर अपनी शिप्स डेवलप की जिसमें उन्होंने लगाया सोनार टेक्नोलॉजी। सोनार टेक्नोलॉजी क्या है? जो साउंड का यूज़ करके पता करती थी कि आखिर नीचे है क्या पानी के अंदर। तो उसके बाद जब सोनार टेक्नोलॉजी यूज़ किया शिप्स, बहुत सारी शिप्स में बहुत सारी कंट्रीज़ ने, तो उन्होंने क्या पाया कि अरे ये तो प्लेन ही नहीं है सरफेस, ये तो सरफेस इतना ज़्यादा फीचर्स हैं, इवन अपने कंटिनेंट पे जितने फीचर्स नहीं होंगे उससे कहीं ज़्यादा फीचर्स हैं। कहीं माउंटेन है तो कहीं सी माउंट है तो कहीं ट्रेंचेस है। मतलब बहुत सारे तरह तरह के इनको फीचर्स मिले यहाँ पे। तो इस फीचर्स में देखिए यहाँ पे जैसे वॉल्केनिक आइलैंड्स मिले इनको, सी माउंट्स मिले, कंटिनेंटल ये ट्रेंचेस मिले, रिफ्ट वैलीज मिली, मिड ओशनिक रिजेस मिला बहुत बड़ी तादाद में। तो ये था जो 1920 तक इनको, मतलब वर्ल्ड वार ख़त्म होते होते ये सारी चीज़ें कम से कम डेवलपमेंट हो चुका था। तो अब क्या हुआ कि 1960 में जो हमारे साइंटिस्ट थे, हैरी हेस, उन्होंने डेवलप की अपनी थ्योरी सी फ्लोर स्प्रेडिंग और उन्होंने अपनी बुक में ये पब्लिश किया। तो अब उन्होंने क्या बताया ये हम जानते हैं। इसने बताया कि जो रिजिस है उसके नीचे जो हमारे मोल्टेड मैग्मा थे, ये आउटर कोर से, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कन्वेंशनल करंट थ्योरी में, कि आउटर कोर से मैग्मा ऊपर की तरफ मूव कर रहा था क्योंकि थर्मल ग्रेडियंट फोर्स था। लास्ट लेक्चर में बता रखा है, अगर आपको थर्मल ग्रेडियंट फोर्स नहीं पता तो आप जाके देख सकते हैं। तो अब जब ये मोल्टेड मैग्मा ऊपर की तरफ मूव कर रहा था तो जब सरफेस पे पहुंचता था तो सरफेस पे पहुंच पे ये लेटरल स्प्रेड हो जाता था, हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होने लगा ये। और हॉरिजॉन्टल स्प्रेड के कारण जो ये क्रस्ट था ना, ओशन क्रस्ट, ये भी मूव करने लगा और यहाँ से ये टीयर होने लगा थोड़ा थोड़ा। तो जब ये टीयर होने लगा तो यहाँ से मैग्मा बाहर आने लगा, मोल्टेड मैग्मा। अब ये जब मैग्मा बाहर आ रहा था तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ रिजिस का। तो यहाँ पे रिजिस बन रहा है। अब ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस है, मतलब यहाँ पे रिजिस बनता है, उसके बाद प्लेट मूवमेंट यहाँ पे होगा, फिर ये इधर आ जाएगा कुछ टाइम बाद। तो ऐसा पाया गया कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो यहाँ के टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे कंटिन्यूस मैग्मा बाहर आ रहा है और रिजिस बना रहा है जो कि यंगेस्ट है। और यहाँ पे जो रिजिस हैं वो बहुत पहले बने थे, वो भी यहीं बने थे लेकिन काफ़ी टाइम पहले बने थे, अब ये इधर चले गए हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि जहाँ रिजिस बन रहा है, जहाँ से मैग्मा बाहर आ रहा है, ये एरिया जो है यंगेस्ट है। ठीक है, और उसके बाद इससे जितना आप दूर जाएंगे उतना वो ओल्डर होता जाएगा और दूर का ओल्डेस्ट होगा। समझ गए? जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे रिजिस फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशनल फोर्स। मतलब ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, टेंशन हो रहा है। फिर ये यहाँ से टीयर हो रहा है, उसके बाद यहाँ से वो निकल रहा है मैग्मा, तो यहाँ रिजिस बन रहा है। सेम इधर अगर बात करें तो देखिए ये जो आपका ओशियन क्रस्ट है ये इस तरफ मूव करेगा और इधर एक सेल होगा, उसका एक लिम्ब इधर मूव कर रहा होगा। तो जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो यहाँ पे लगेगा कंप्रेशन फोर्स। ठीक है, जब कंप्रेशन फोर्स लगेगा तो जो हाईएस्ट डेंसिटी का लिम्ब होगा वो नीचे सबसाइड कर जाएगा। तो नीचे सबसाइड करेगा तो यहाँ पे ट्रेंचेस का निर्माण हुआ। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ पे टेंशनल फोर्स लग रहा है वहाँ पे रिजिस का निर्माण होगा, जहाँ पे कंप्रेशन फोर्स लग रहा है दो प्लेट्स के बीच में वहाँ पे ट्रेंचेस का निर्माण होगा। और ट्रेंचेस का निर्माण वहीं होता है जहाँ पे एक प्लेट ओशन प्लेट होनी ही चाहिए, क्योंकि ट्रेंच तो ओशन में ही बनता है ना ट्रेंच। तो ट्रेंच के लिए एक प्लेट तो आपको ओशन चाहिए। अगर मान लीजिए दोनों भी ओशन ही है और कंप्रेस कर रही हो तो भी ट्रेंच बन जाएगा, और एक कंटिनेंट हो और एक ओशन हो तो भी ट्रेंच बन जाएगा। तो ट्रेंचेस के केस में ये कंपलसरी है कि एक प्लेट आपकी ओशनिक प्लेट होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये यहाँ पे हमारा रिज फॉर्म हो रहा है, यहाँ से मोल्टेड मैग्मा बाहर आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये जो ओशनिक क्रस्ट बन रही है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट शुरू करेगी। तो जैसे जैसे ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगी और रिज जहाँ फॉर्म हो रहा है वहाँ से दूर जाएगी तो ये धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी, और ठंडी के साथ ही इसका जो डेंसिटी है ना वो बढ़ने लगेगा। अब जब ये ओशियन क्रस्ट जब कंटिनेंटल क्रस्ट से टकराएगी, चूँकि हम जानते हैं कि कंटिनेंटल क्रस्ट सियाल से बनता है जो कि डेंसिटी के मामले में ओशियन क्रस्ट से
कम होता है। तो जब दोनों टकराएंगे तो ओशियन क्रस्ट हाई डेंसिटी के कारण सबसाइड हो जाएगा नीचे की तरफ। अब जब ये सबसाइड होकर इसका फ्लैंक जब मैग्मा उसमें मेंटल में जाएगा तो यहाँ पे ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट यहाँ से ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब जब मेल्ट होगा तो क्रैक के रास्ते ये ऊपर आएगा और फिर यहाँ बनेंगे हमारे, क्या बनेंगे बताइए, यहाँ बनेंगे वॉल्केनिक माउंटेन्स। जैसा कि हम लोग नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं रॉकीज़ हैं और साउथ अमेरिका में एंडीज़ हैं। और इसके साथ ही जैसे ये नीचे गया ना तो यहाँ जब ये रॉक जो होगा ओशनिक क्रस्ट जो होगी जब ये गल जाएगी तो एक काउंटर फ्लो भी मेंटेन करेगा। अब यहाँ से कोई चीज़ ऊपर जा रही है मोल्टेन मैग्मा तो यहाँ पे कमी होगी ना, तो इसको पूरा करने के लिए कहीं से तो चाहिए। तो जो ये नीचे जाती है लेयर यही काउंटर फ्लो करके इसको कंपनसेट करती है। तो ये पूरा एक तरह से कन्वेयर बेल्ट टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है जो चलता रहता है चलता रहता है। तो जहाँ एक तरफ मैग्मा ऊपर जा रहा है वहीं बाहर निकल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये सबसाइड होके वापस इसको कंपनसेट कर रहा है। तो रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है प्लेट का, ओशनिक प्लेट का, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन दोनों इक्वल होगा। ठीक है। अब देखिए, अब अगर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे मान लीजिए ट्रेंचेस कम है, ट्रेंचेस के नीचे हमने क्या सीख लिया कि ट्रेंचेस के नीचे हमारा प्लेट का डिस्ट्रक्शन होता है। अब कोई ऐसा मान लीजिए सरफेस है जहाँ ट्रेंचेस कम है लेकिन रिजिस ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा कंस्ट्रक्शन होगा वो डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा होगा। मतलब वहाँ पे जो ओशनिक फ्लोर होगा वो बढ़ेगा। और जहाँ पे ट्रेंचेस ज़्यादा हैं और रिजिस कम है वहाँ पे जो ओशनिक प्लेट है वो कम होगा, क्योंकि डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है लेकिन कंस्ट्रक्शन कम हो रहा है, तो वहाँ पे वो ओशियन सिकुड़ने लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप पैसिफिक ओशन की बात, पैसिफिक ओशन को ले लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो अब पैसिफिक ओशन में क्या है कि यहाँ पे ट्रेंचेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए पूरा ट्रेंचेस ही ट्रेंचेस हैं। इवन आपको रिंग ऑफ फायर जो दिखेगा ना वो सारा ट्रेंचेस है। तो इतना ज़्यादा ट्रेंचेस और रिजेस यहाँ पे बहुत कम है, बस एक या दो। तो इसीलिए बोला गया है साइंटिस्ट के द्वारा कि जो पैसिफिक ओशन है ना ये आने वाले टाइम में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये धीरे 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 ये कम होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब अपना यूएस और अपना जापान और ये रशिया वाला पोर्शन है ना ये, और जैसे साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है, दोनों एकदम करीब आ जाएंगे आने वाले मिलियंस ऑफ ईयर्स में। तो और वहीं अगर बात करें हम उसकी क्या कहते हैं अटलांटिक की, तो अटलांटिक में क्या है, एक सेकंड देखिए, अटलांटिक में क्या है, पहले ये करीब थे जैसा कि हमने कंटिनेंटल ड्रिफ्ट तो नहीं पढ़ा था। देखिए ये यहीं से निकला ना, ये देखिए अंदर था इसके। तो अब यहाँ रिजिस बनना शुरू हुआ। अब ये रिजिस क्या है, धीरे धीरे एक इसको डिस्टेंस देता जा रहा है। तो मतलब ये फैलता जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। अब यहाँ ट्रेंचेस नहीं है, बहुत कम ट्रेंचेस हैं। तो हम बोल रहे हैं कि जो हमारा अटलांटिक ओशियन है ना वो वाइडन होता जा रहा है और आने वाले टाइम में इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। एक साइंटिस्ट हैं वाइन एंड मैथ्यूज, इन्होंने क्या किया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग को जियोमैग्नेटिक रिवर्सल से कनेक्ट कर दिया। तो जियोमैग्नेटिक रिवर्सल क्या है, ये हम जियोमैग्नेटिज्म जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल अबाउट द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर आप कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।